सो आसनस्थ कोशिश करी कि नहीं करी? कल आप सबसे कहा था कि थोड़ी देर कोशिश करें कि आप बैठ सकें, शरीर को उत्तर न दें। और देखिए, ये जगह ऐसी है कि अगर यहां पर उत्तर लेना प्रारंभ कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आई वुड आस्क दैट whosoever has practice, बड़े ट्रुथफुली कोशिश करें, क्योंकि 2-3 जनों के तो मेरे पास फोन आए जिन्होंने कहा वी विल ट्राई इट। देखिए, आप सब हमेशा जब भी कोई व्यक्ति से मिलना होता है तो आप उनसे पूछते हैं हमें ध्यान सिखाइए ना। कई बार ये प्रश्न जो है वो नो डाउट एक आंतरिक जिज्ञासा से प्रकट होता है, और कई बार व्यक्ति इतने सारे कुओं का पानी पी चुका होता है, इतनी सारी जगहों पर जाकर ध्यान की छोटी छोटी बाल्टी निकाल चुका होता है, तो सोचता है लेट्स सी व्हाट ही हैज टू ऑफर। पर आपको जो शिव तत्व के साधन से जो शेयर किया गया है वो कैसा है? वो बेबी स्टेप्स है, वो बेहद धीरे धीरे विचार में रखकर। और मुझे हमेशा एक बात बहुत अनुभवगत है कि जब भी आप किसी नए चीज पर जाएं, जैसे जब जब मैं कभी दर्शन करने के लिए उन स्थानों पर जाऊं जहां पर मैं वर्ष में एक बार जा पाता और पुरानी स्मृतियों को साथ लेकर जाऊं, तो दर्शन नहीं होते हैं। अगर मैं नित्य अपनी स्मृति को, ध्यान की को 1 दिन पहली, 10 दिन पहली, 5 साल पहली वाली स्मृति, जो पहली बार मुझे क्या घटा, ये सोच कर जाऊं तो बड़ी दिक्कत होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए हमने आपसे कहा आसनस्थ। सबसे कभी कभी आपको बताऊं, कुछ शब्दों की बहुत सुंदरता होती है। एक और अभी सुंदर शब्द आने वाला है, निमज्जति। आसनस्थ तो नंदी है आसन, और जब आसन की बात हुई तो आसनस्थ दशा का अर्थ है जब शरीर में कोई क्रिया न रह जाए और मन में कोई विचार न रह जाए। और ये इतना कठिन भी नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि छोटे छोटे आप जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा संकल्प ले लेता है, सोचिएगा जो वो छोटे छोटे संकल्प नहीं संभाल सकता। मैं सबसे ज्यादा एक बहुत साधारण संकल्प की बात कह रहा हूं, जिसको साधना अत्यधिक कठिन हो जाता है, वो है मौन रखना। अगर वास्तव में जीवन में कोई चीज का अनुभव करना है तो आप एक संकल्प लें, और छोटा संकल्प लें, इतना बड़ा ना ले लें कि सधे नहीं। हमेशा संकल्प संकल्प से जो आपकी विल पावर है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपने एक छोटा सा संकल्प लिया कि भाई मैं अब रोज 10 मिनट, 20 मिनट, महीना, 1 घंटा मौन रहूंगा, लेकिन मौन आप ये कहो कि मैं सोते समय मौन रहूंगा, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जिस समय आपके घर पर प्राइम टाइम चल रहा, हर टीवी शो का एक प्राइम टाइम होता है ना, तो आप समझना अगर कैमरे लग जाएं तो तुम सबके घर भी प्राइम टाइम हो जाएंगे। जिस समय सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, दे हैव टू रियली शेयर, स्पीक समथिंग और द अदर। इफ दैट मोमेंट यू हैव टू डिसाइड टू बी इन मौन। जब आपकी उत्कंठा, आपका रोम रोम, आपकी आंखें, आपकी नासिका, आपकी भौएं सब बोलने को तैयार हो, और आप उस समय मौन धारण कर रहे हो, और छोटा सा मौन, आपसे सब आपकी तरफ दृष्टि लगाकर बैठे हो कि अब आप बोलेंगे, और आपने मौन धारण कर रखा। छोटा छोटा संकल्प,
वैसा ही छोटा संकल्प है कि शरीर में कुछ भी हो रहा हो, क्रियाहीन हो जाए। आपको घट रही है, वो परेशानी हो रही है, लेकिन आपने उसको होने दी। कभी कभी आपका बच्चा आपके कंधे पर क्लिंग करता है, आपके ऊपर चढ़ता है, आपका चश्मा निकाल लेता है, आपके कपड़े खींच देता है, लेकिन आप जब उसको उत्तर नहीं देना चाहते तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ उसकी बातों को इग्नोर करते हो। खूब कर्ज कर पर सब कर लेता है, चढ़ जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन आप बिल्कुल वैसा अगर शरीर के साथ कर पाओ तो शरीर में कोई क्रिया नहीं, मन में कोई विचार नहीं, यह शिवत्व की तरफ अग्रसर होने वाला मार्ग है। ये शिव तत्व का आधार है। बिल्कुल ऐसी अवस्था जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। तुम आसनस्थ हो गए सहज ही चिदात्म सरोवर में। चिदात्म सरोवर में जो व्यक्ति निमज्जित हो जाए, वह सरोवर भीतर है, वो चिदात्म सरोवर। बाहर जितनी भी चीज को तुम सरोवर मानते हो वो कोई सरोवर नहीं, लेकिन जो आपके भीतर है वो चिदात्म का सरोवर है। आसनस्थ व्यक्ति चिदात्म के सरोवर में निमज्जित हो जाता है। जब शरीर सब गति बंद कर देता है तो ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती। जब शरीर की सारी गति बंद हो जाती है, ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती। मन की सारी गति जो विचार की है, इच्छाओं की है, वासनाओं की है, उसमें से भी सारी गतियां जब रुक जाती हैं तो पहली बार ये शरीर रूपी तुम्हारी बाल्टी बिना छिद्र के हो जाती है। अन्यथा इसमें 9 छिद्र तो नहीं। और ये 9 छिद्र क्या है? ये बाहर के संसार को भीतर ले आते हैं। आंख बंद होने के बाद वो संसार बाहर का थोड़ा छोटा होता है, आंख बंद होते ही वो संसार और विशाल हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो पहली बार ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी बाल्टी, तुम्हें लगेगा सारे छिद्र बंद हो गए, अब बाहर जाने को कुछ बचा नहीं। अब सारी जीवन ऊर्जा भीतर है, भीतर ही महासरोवर है। लेकिन कैसे कहो? देखो, एक का अनुभव हो, कोई खाने की वस्तु हो तो तुम्हें बुलाओ और खवा दो, लेकिन उसमें सामने वाले की भी रुचि हो कि वो खाने को तैयार हो। यहां पर खिलाने वाले अगर तैयार बैठे हो, कृष्ण बैठे हैं, राम बैठे हैं, शिव सुना रहे हैं, शिव तुम्हें बुला रहे हैं रोज के आओ खाओ, तो आपकी भी रुचि और तैयारी होनी चाहिए। और आपको नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दिस। और हम सबके बहुत सारे इफ्स और बट्स पड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई बात स्मरण रह जाती है, तो बचपन में कोई किताब पढ़ी और उसमें हम हर बात में कहते हैं बट आप करते हैं ना, पर अच्छा उसके बाद क्या? तो उस किताब में बड़ा अच्छा था, एक नॉवल थी, हम बचपन में बड़ी पढ़ते थे, तो उसमें लिखा था बट मी नो बट्स। अब भगवान तुमसे, शिव तुमसे यहां कह रहे हैं बट मी नो बट्स, नो बट्स। क्योंकि बिल्कुल कोने पर है, आधा जीवन निकल चुका है। बाहर जाते हुए तुम भटके हो, भीतर अंदर प्रवेश करोगे तो मंजिल मिल जाएगी। भीतर ही मंजिल है, बाहर तो भटकाव ही है। सड़क दिख सकती है लेकिन मिराज की भांति है। मरुस्थान में, रेगिस्तान में भ्रमण कर रहे हो, दूर दूर तुम्हें मिराज प्रकट होते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे जल है वहां पर, तुम आकर्षित होते हो, तुम भागते हो, लेकिन वहां जाके देखते हो तो सूखा पड़ा था, एक डिसेप्शन था, आपके मन ने कुछ गलत देख लिया था। तो ये एक आनंद का विषय है कि जब आप भीतर जाते हो तो आपको पहली बार पता चलता है कि मार्ग प्रशस्त था, आप चलने को तैयार नहीं थे। तुम उसे बाहर खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर छिपा है ही भीतर, रमाई हुआ है भीतर, सदा से था, इसलिए खोज नहीं पा रहे, क्योंकि जिसकी तलाश तुम कर रहे हो वो सदा से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हें लगता है कि कोई अभी घटना घटेगी, उसका पता चलेगा, वो घटना ही तुम हो, वो घटना ही तुम हो, वो जो प्रतीति होगी वो भी तुम हो, मार्ग भी तुम हो।
यहाँ तुम ही हो और तुम अपने से ही बेखबर हो। मजेदार बात यह है, आप देखो आदमी अपने से कितना बेखबर है। दुनिया की सूचनाएं आ गई, इसलिए तो शिव ने कहा था उस सूत्र में, विस्मयो योग भूमि कहा। आप आश्चर्य से भर गए, विस्मय से दूर हो गए। लेकिन विस्मय निकट आ जाना चाहिए, आसनस्थ हो जाएगा व्यक्ति। एक बार की बात है, आप समझना, कोई चीज है जिसको आदमी गलत जगह ढूंढ रहा है। एक पंडित जी थे, सांझ का को दिया जलाकर कोई चीज घर के बाहर ढूंढ रहे थे, और एकदम दिया जला के गली गली कोने में ले जाकर दिया ले जाए, टॉर्च भी नहीं, दिया ले जाए चारों तरफ से। पंडित जी को देखा लोगों ने, तो उन्होंने कहा धोती संभालें कि दिया संभालें कि क्या करें। धीरे धीरे प्रविष्ट होने लगे वहां जाके। जैसे जैसे पहुंचे अंदर जाकर, तो सब लोगों ने कहा क्या खो गया, क्या खो गया। तो उन्होंने बोला भैया मेरी सुई है, बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी कीमती है, वो खो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कहां पर खोई थी। उन्होंने कहा बस वही मत पूछो, वही बहुत बड़ा गहरा घाव है, इस घाव को मत कुरे दो, ये मत पूछो मेरे से कि वो कहां खोई। उन्होंने कहा मतलब। उन्होंने कहा सुई खोई तो थी मेरे घर के भीतर, लेकिन वहां प्रकाश नहीं है, वहां घना अंधेरा है, इसलिए वहां ढूंढने का फायदा नहीं है। यहाँ दिए से लेकर बाहर आकर ढूंढ सकता हूँ, और तुम सारे भी मिल गए हो, जरा ढूंढने में भी मजा आएगा। थोड़ी भीड़ में तुम चलते हो, कंधे से कंधा टकराता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी हो जाता है रात को चला जाता हूँ, लेकिन दिन रात को अंदर नहीं जा पाता, भीतर। कभी दिन में हल्की फुल्की रोशनी भी हो जाए उस भीतर में, तो अंदर जाने की चेष्टा करता हूँ। और उसके बाद सबने कहा क्या पागल आदमी है, पंडित जी तुम्हारा सर तो नहीं फिर गया कि तुम्हारी कोई चीज अंदर खोई थी, तुम उसको बाहर खोज रहे हो। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, वो तुम्हारा जो तुम है वो अंदर खो गया है, तुम उसे दुनिया में कहां ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो। तुम्हारा तुम खो गया है। The Guru says you are you. Come on. You are you. आप हो, कहां खो गए हो। और क्योंकि जैसे हम जी रहे हैं, वो वही व्यक्ति जी सकता है जो खो गया, जो बेहोश हो। सबसे बड़ी बात है, खोज क्या रहे हो, खोज तो जरूर रहे हो। ऐसा संभव नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा चलना उठना बैठना पर तुम्हारी कोई खोज है। अगर तुम्हारी सारी खोज का निचोड़ निकाल लिया जाए तो तुम क्या खोज रहे हो। देखो, आपसे कोई एकदम अवाक प्रश्न करे, व्हाट इज रॉन्ग। समटाइम्स हम बैठे हैं शांति से, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप सोचो मेरे सामने होते अभी आप सब लोग, तो मैं क्या करता, मैं किसी की पिन पॉइंट करता, उससे कहता हाँ भाई बोल, तो क्या खोज रहा है। तो जैसी उसकी तरफ मेरी दृष्टि जाती तो वो थोड़ी देर के लिए सक पका जाता। लेकिन अगर मैं वैसे ही आपसे प्रश्न करूं कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या खोज रहे हो। और चक्कर क्या है कि यहां पर इस प्रकार से प्रश्न पूछना, मैं आपसे कहूं कि आप क्या खोज रहे हो, मैं इंतजार करूं कि उत्तर आए, तो आप समझना यहां के बाद बात कल करनी पड़ेगी। आप आनंद खोज रहे हैं, एक आनंद कहीं आपको अनुभव हुआ था। अब जैसे जैसे समय बढ़ा है, छोटी सी एक बात है, जस्ट थिंक, कितने लोग हैं जो अपने बचपन को याद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम सब अपने बचपन को याद करते हैं, अपने स्कूल को याद करते हैं, अपने कॉलेज को याद करते हैं। लेकिन जब जब हम बड़े बड़े होते हैं तो हम बार बार क्या कहते हैं, काश बचपना वापस आ जाए। थोड़े से आप बड़े हो जाइए, आप स्कूल से निकलकर कॉलेज में पहुंचिए, तो कॉलेज वाला कहता है उफ, स्कूल का टाइम सबसे मजेदार था। जैसे ही नौकरी लगी तो नौकरी वाला कहता है कॉलेज का टाइम बड़ा मजेदार था। तो आप हल्के से पास्ट में जाते हो तो आप कहते हो कि उस समय के टाइम की अब तुलना नहीं की जा सकती। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी लिव। हमारी खोज किसकी है, जो आनंद अनुभव हुआ था, वो आनंद उस समय आपको बड़ा कष्ट दे रहा था, पढ़ना पड़ता था, पिटाई हो रही होती थी,
हमारी हालत खराब हो रही होती थी, बैग का बोझ कंधे पर धर कर जाते थे, उस समय लगता था उफ वो क्या आफत आ गई। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था रोज, न चाह कर भी। लेकिन आज जब हम दूसरे प्रकार की अवस्था में है तो वो घटना आनंद नजर आती है। वो आप खो चुके हैं, पर उसको अनुभव किया था। कोई धन खोज रहा है लेकिन उससे भी आनंद खोज रहा है। कोई प्रेम खोज रहा है जीवन में। टटोलना, धन से ज्यादा आज लोग प्रेम खोज रहे हैं। आलिंगन सब करते हैं, आलिंगन करते दिखती पूरी दुनिया दिखती है, लेकिन वो आलिंगन जिसका अनुभव आप कर चुके हैं एक ऐसी अवस्था में जो पिघला दे, वो वाला आलिंगन जो है, वो प्रेम का जो सोपान था, आप उसको खोज रहे हैं क्योंकि उसमें आनंद की अनुभूति हुई थी। तो यहां कोई ऐसा नहीं है जो आनंद न खोज रहा। आलिंगन रोज हो रहा है लेकिन प्रेम नहीं हो रहा है। प्रेम की घटना के लिए हृदय का मिलना बहुत आवश्यक है। तो कोई धन में आनंद खोज रहा है, कोई प्रेम में, कोई यश में खोज रहा है। तुम्हारे हर अलग अलग ढंग है, नाम अलग अलग रख सकते हो, लेकिन हर जना जिसको जिस तरीके से नजर आता है वो अपने आनंद को भरने की चेष्टा करता है। कोई व्यक्ति मदिरालय जाता है, वहां पर भी वो आनंद की अनुभूति खोज रहा है, खोज ही रहे हैं। आपने कभी क्वेश्चन किया कि कहां खोया आनंद? एक क्वेश्चन आवश्यक है। देखो, तत्व की चर्चा भीतर से ही हो सकती है, उसमें बाहरी प्रश्न नहीं हो सकते। और अगर उसमें बाहरी प्रश्न होते हैं तो बात नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रश्न है जो आप ये मत समझना आप सुनने को सुनो ना, देन यू विल लूज इट। आप अपने मन में अभी के अभी इसी क्षण आप भी एक प्रश्न उठाओ कि कहां खोया मैंने आनंद, मैंने किस पल आनंद खोया। पर तुमने जब कभी प्रश्न नहीं खोया, जहां खोया है वहीं खोजो ना। जहां पर आनंद खो गया है, आनंद को वहां खोजो। खोज रहे हो वहां जहां तुमने खोया नहीं। तुमने आनंद भीतर की अवस्था थी, उसको भीतर से खोया, खोज तुम बाहर रहे हो, मिलेगा कैसे? तुमने भीतर की अनुभूति में खोया था, बाहर किसी व्यक्ति में खोज रहे हो, कैसे मिल जाएगा? दिस इज व्हाट हैज टू बी आस्क्ड। जब कहा जाता है कि बहुत गहरी बात को हम श्रवण करना चाहते हैं, हर एक की मन में इच्छा उठती है, दूसरे की बुद्धि को टटोलने की बहुत मजा आता है, लेकिन आप समझना बात जब बुद्धि से होए ही नहीं, हृदयगत हो जाए, तब बात होती है। ये हृदय की घटना है। आपने आनंद खोया कहां? जहां खोया वहां जाओ ना। आपका आनंद भीतर था, आनंद आपका स्वभाव था, खोज आप बाहर रहे हो, नहीं मिल सकता। क्या करना पड़ेगा? शिव कह रहे हैं भीतर जाना पड़ेगा। एक बहुत मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में परम आनंद की अवस्था में होता है। ठीक है, लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स टॉक some other stuff also about it कि मल में, मूत्र में, सब में पड़ा हुआ होता है, वो क्या अवस्था है। लेकिन नहीं, अगर आप वास्तव में माने तो एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से जो मैं आज इस पल आपको दर्शन करा रहा हूं, माँ के गर्भ के, जरा आप शिव तत्व के माध्यम से माँ के गर्भ में एक बार प्रविष्ट करिए। और जब आप गर्भ में प्रविष्ट करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो एक आनंद की अवस्था है। क्यों? क्योंकि वहां न तो कोई चिंता है, न कोई दायित्व है, न खाने की फिक्र है, न वहां गर्मी है, न वहां ठंड है, न वहां का टेम्परेचर बिल्कुल एब्सोल्युटली फिक्स्ड है। जितना टेम्परेचर आपके उस शरीर को उष्मा देने के लिए चाहिए, उस सबसे गर्भ भरा पड़ा है। बाहर वर्षा हो, ठंड हो, बच्चे को कोई फर्क नहीं, माता भीग रही हो,
और सब कुछ हो रहा हो, भूख लग रही हो तो माँ को लग रही होगी, क्योंकि जो बालक को लेना है, जो सींचना है, वो सींच लेगा। इससे परम आनंद की अवस्था और क्या हो सकती है। माँ के पेट में बच्चे के लिए गर्मी बनी रहती है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब पूरा का पूरा बाहर का जितना भी तापमान है उसका कोई अंदर प्रतिफलन नहीं होता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। कोई ठंड नहीं, कोई भूख नहीं, बच्चा कभी भूखा नहीं होता। माँ के भीतर, बाहर आकर दिक्कत होती है, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर तो उसका जो सिंचन होता है वो होता रहता है। तुम अगर क्षीर सागर में विष्णु को तैरते देखो, तुम अगर क्षीर सागर में विष्णु को तैरते देखो, यह बच्चे की बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट अवस्था है। हमारे सारे अवतारों का जिस जिस प्रकार से प्राकट्य हुआ है, उन सारे में सबसे पहले मीन अवतार जब भगवान मछली बनकर आए तो उसका संदेश क्या था कि सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड पर जो जीवन है वो जल से प्रारंभ हुआ था, तो मछली का अवतार हुआ। और जिस प्रकार से आप जब विष्णु के दर्शन करते हैं क्षीर सागर में पड़े हुए, तो हर बच्चे की दशा मां के पेट की तरह से क्षीर सागर पर जैसे विष्णु सुख में लेटे तैर रहे हैं, जो सुख है और जो तैर रहे हैं, ऐसा हर बच्चा लेटा है। वह विष्णु का चित्र वस्तुतः गर्भ का चित्र है। वो बिल्कुल गर्भ जैसा चित्र है जिसमें विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं। जैसे नाभि से फूल खिला है, ऐसे बच्चे की नाभि से मां का जुड़ाव हो गया है। बच्चा वहीं से सारा जीवन का स्रोत ले लेता है। सागर में जैसा जल है ठीक वैसा जल है, जितना ठीक अनुपात में नमक होता है, क्योंकि मां के शरीर में जितना भी नमक होता है उसका सींचन, उसकी सारी नमक का फ्लो। इसलिए कभी कभी गर्भवती महिलाओं को नमक खाने का बहुत शौक होता है। उस अवस्था को जो आप कह सकते हैं, वो जो अवस्था है वो एक आनंद की अवस्था है, ठीक अनुपात। और हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो सागर में नमक का अनुपात है बिल्कुल एब्सोल्यूट, वह अनुपात एक मां के गर्भ के अंदर होता है। और उस जल में बच्चा तैरता है, ताप एक सुख में तैरता है, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं, कोई रोने को नहीं, कोई परेशान करने को नहीं, कोई छेड़ने को नहीं। बच्चा जुड़ा है, अभी अलग नहीं है, अभी बच्चे को अहंकार भी नहीं है कि मैं हूं, अभी इतना भी नहीं पता उसे अभी है, लेकिन अस्तित्व उसमें निमज्जित है, अस्तित्व उसमें निमज्जित है। हमने आपसे कहा था कि एक आसनस्थ है, बड़ा सुंदर शब्द है, जहां शरीर की क्रिया और मन, लेकिन जब ये दोनों अवस्था आप में बैठ जाए तो आप क्या होते हैं, आप आत्मा में निमज्जित होते हैं। अस्तित्व उसमें निमज्जित है, और जिसमें अस्तित्व निमज्जित है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं जीवन की खोज वस्तुतः, ये सारा जो जीवन का बाहर की जो खोज है ये गर्भ की खोज है। क्योंकि तुम अपने चारों तरफ एक कंफर्ट की दीवार बनाना चाहते हो। आपने गर्भ की प्रक्रिया कैसे बनाई है अपने अपने जीवन में? अगर आप कहीं इनसिक्योर हो अपने भविष्य को लेकर, तो आप एक चारों तरफ सिक्योरिटी की वॉल बनाते हो जिससे कि आपका भविष्य सही हो जाए। आप किसकी तरफ भागते हो कि यश की दीवार बन जाए, नाम की दीवार बन जाए। आप धन की दीवार बनाते हो। धन की दीवार इकट्ठी करना भी एक प्रकार से गर्भ की अवस्था है। जैसे कोई अपने चारों तरफ गर्भ बना रहा हो, अच्छा बिस्तर चाहते, सोने के लिए वह भी तभी होता है जब करीब करीब उसका तापमान बिल्कुल आपके शरीर के अनुकूल हो। और आप देखना, जिस दिन तापमान एब्सोल्युटली परफेक्ट, न ठंड लग रही हो न गर्मी लग रही हो, और एक आदमी को सोते हुए देखो, वो अपने आप को पकड़ ले, उसके घुटनों को थोड़ा उठा ले, तो ऐसी अवस्था आ जाती है जैसे कि वो आदमी गर्भ में, मां के गर्भ में सो रहा। तो हम सारे चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चेष्टाई केवल इतनी है कि कोई दायित्व न रहे, कोई चिंता न रहे, इसलिए हम धन खोजते हैं, धन होगा पास तो कोई चिंता ना होगी।
हम केवल एक ही बात सोचते हैं, कोई फिक्र ना होगी। तुम मित्र खोजते हो, चारों तरफ प्रेम खोजते हो, तुम्हारी जितनी भी खोज है वो केवल खोज उस आनंद की तरफ। वो आप एक अपने इर्द गिर्द एक दायरा, आपकी मित्र मंडली भी वही है, एक उष्मा देती है, वो प्रेम भी वही है, आपके चारों तरफ आपका परिवार भी अगर प्रेम है तो बिल्कुल गर्भ की अवस्था पैदा कर देता है। आप कहीं एक जगह ढूंढते हो, इस संसार में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर आप उस आनंद को कर दो जिस आनंद को आप खो चुके हो। बच्चा आनंद की कोई अनुभूति बचपन में ले लेता है, मां के पेट के भीतर हर बच्चा, और फिर जीवन भर उसे खोजता है, उसकी तलाश रहती है। और जहां कहीं भी उसको वैसी सिक्योरिटी मिलती है, उसको वैसा आनंद मिलता है, फिर उसके बाद, इसलिए जब भी तुम्हें फिर कभी वैसा क्षण मिल जाता है, थोड़ी सी झलक मिल जाती है, तब तुम खुश होते हो। तुम्हारी सब खुशियां उसकी झलक है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मोक्ष की खोज वस्तुतः और कुछ नहीं है। मोक्ष की खोज भी, निर्वाण की खोज भी और कैवल्य की खोज भी केवल क्या है? गर्भ की खोज है। क्योंकि उस समय से ज्यादा है भी और नहीं भी है। आप समझना, ये कितनी बड़ी अनुभूति है। आप संसार में भी हो और संसार में भी नहीं हो। ये जो फीलिंग आती है मोक्ष की अवस्था वाली, कैवल्य की, निर्वाण की, ये अवस्था जो है, ये आनंद की अवस्था है। इसलिए आसनस्थ अवस्था में, ध्यान की अवस्था में तुम्हारे शरीर ही तुम्हारे लिए गर्भ बन जाता है। आप समझे, ये बहुत आवश्यक है। आसनस्थ की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, उस बीज के साथ एक हो जाने की अवस्था में, शरीर के कृत्य शांत हो जाने की अवस्था में, विचारों का हलन चलन उठन बैठन शांत हो जाने की अवस्था में, आपके लिए आपका ये शरीर ही पुनः गर्भ बन जाता है। उसके बाद कोई चिंता नहीं सताती। आसनस्थ अवस्था, सारी क्रिया शांत, विचार खो गए, शरीर और मन दोनों परिधि बन जाते हैं, उनके बीच में तुम पुनः गर्भ में प्रविष्ट हो जाती हो। इसलिए हम ध्यानी व्यक्ति को द्विज कहते हैं। द्विज, ट्वाइस बॉर्न। एक जन्म जो मां देती है, एक जन्म जो ध्यानी व्यक्ति खुद को देता है। ही इज बॉर्न अगेन, हम उसको द्विज कहते हैं। फिर उसका दूसरा जन्म, नया जन्म, वे अपने गर्भ से गुजरा। एक जन्म हमें मिल गया है, दूसरा जन्म हमें स्वयं करना है। वो जो दूसरा जन्म है वही वास्तव का जन्म है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आसनस्थ अर्थात स्वस्थित व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है। उस निमज्जित हो जाने को फिर चेतना का सागर, जब शरीर के सागर में इतना रस, एक छोटी सी बात समझिए, आप इस शरीर को लेकर कितने प्रसन्नचित होते, इसे सजाते, परेशान भी होते, लेकिन सारे सुख भी आप इसी से भोगते, सब कुछ आपको इसी से प्राप्त होता है। तो आपने कभी कल्पना करी, जब शरीर के इस साधन को आप इतना आनंदमय मानते हो, किसी व्यक्ति का संबंध चेतना के सागर के साथ हो जाए तो उसकी अवस्था कैसी होगी, उसमें कितना रस होगा, अनंत अनंत गुना उसमें रस होगा, उसकी कोई सीमा नहीं। तुमने शरीर से जो रस थोड़ा सा जाना था गर्भ का, शरीर में निमज्जित होने का, जिस दिन तुम आत्मा में निमज्जित हो जाओ, समझना मैं क्या कह रहा हूं, जिस दिन तुम आत्मा में निमज्जित हो जाओगे उस दिन शिवत्व, वही अवस्था शिवत्व की है, वही तो शिव तत्व है।
सारी अवस्था, सारी चर्चा केवल एक बात पर आधारित है कि अपनी आप आत्मा में निमज्जित हो जाए। बस आत्मा का निमज्जित होना हुआ। आत्म निर्माण अर्थात द्विजत्व को प्राप्त व्यक्तित्व, प्राप्त व्यक्ति जैसे निमज्जित हुआ भीतर के सागर में, वैसे ही व्यक्ति द्विज हो जाता है। और द्विज होने का सबसे बड़ा मतलब पहली बार आत्मा का जन्म, पहली बार पता चला कि कब बीज गल गया और उसमें से वृक्ष की कोपल प्रकट हो गई। जिस पल ये एक्सपीरियंस हुआ उसी पल शिवत्व है, उसी पल तुम आत्मस्थ हो, उसी पल तुम आसनस्थ हो। ये घटना है, ये तुम ही हो, ये तुम्हारी पोटेंशियलिटी है। There are a lot of talks that we hear, we do, we indulge in, but there are very few talks which tells you this is you. This is the potentiality hidden within you. ये आपके भीतर इस आकाश में पहुंचने की अवस्था मौजूद है, लेकिन आपने मार्ग दूसरा चुन रखा है। उससे जरा आने की आदत मौजूद है, विद्यमान है आपके भीतर। और समझना, आप जो मौजूद हैं, आपके अंदर पोटेंशियलिटी है बीज की, वृक्ष की तरह बनने की। अभी तुम सिर्फ संभावना प्रकट होते हो, उसमें केवल आशा है, अभी तुम हो नहीं गए हो। यही तो तुम्हारी तकलीफ है, यही केवल पीड़ा किस बात की है कि कमाल है, ये सारे जितने जगे हुए लोग आते हैं, ये किसकी बातचीत करते हैं। और समझ जाना, जगा हुआ व्यक्ति भी जगा हुआ नहीं दिखना चाहिए। उसके पहुंचने से तुम्हारी जागृति हो जाए, तब मानना कि वो जगा हुआ है। आजकल अभिनय बहुत चल रहा है, सारे लोग जगे जगे दिख रहे हैं, भीतर से सो रहे हैं। सिर्फ उनका काम क्या है कि भाई वो द्वारपाल है। कौन है कि जागते रहो, ये कहने वाले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जगा हुआ आएगा तो वो ये भी ना कहेगा, आप उसकी सन्निधि में पहुंचेंगे तो जागृति हो जाएगी। इसलिए कहा, ये सारी पीड़ा अगर ठीक से समझो तो जन्म की पीड़ा है। और अगर तुम्हारा दूसरा जन्म न हो जाए तब तक सारी पीड़ा रहने वाली है। दूसरा जन्म किसको कहते हैं? दूसरा जन्म ही द्विजत्व है। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं ना। देखिए, छोटी सी बात है, जब आप ऊपर की सत्ताओं में ट्रैवल करते हैं, जब आप भगवत्ता में ट्रैवल करते हैं, तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये घटनाएं नहीं घटती। ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल है, डिवीजन करने की बातें हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर उठते हैं, द्विज का मतलब क्या है? अगर इसको ढंग से समझ लिया जाए, अच्छा हो कि हम द्विज को ब्राह्मण कहें। कोई नेसेसरी नहीं है कि ब्राह्मण द्विज हो। कौन ब्राह्मण? जिसने शरीर, जिसने वंश, जन्म ब्राह्मण के घर में पाया हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि वो द्विज हो। See, this is a very contradictory statement. उनके लिए, not for us, उनके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है जिन्होंने सोच लिया कि भाई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के पश्चात ही तुम ब्राह्मण बन गए। लेकिन कहा जाता है कि द्विज कौन है? जिसने स्वयं अपना दूसरा जन्म स्वीकार किया, जिसने स्वयं दूसरा जन्म किया। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं, जब तक ब्रह्म से पैदा ना हो, उसके भीतर ब्रह्म पैदा ना हो, जिसके भीतर वो आत्मा में निमज्जित ना हो, तब तक दूसरा जन्म नहीं हो सकता। अभी शरीर में निमज्जित है, वो पहला जन्म है, लेकिन तब तक अधूरा है, आधा है, विक्षिप्त है, संताप में है, विषाद में है। लेकिन जिस पल वो आत्मा में निमज्जित होता है, तभी उस व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। तब हम उसे द्विज कहते हैं।
इसमें सीधी सी बात है, जब तक ब्रह्म से पैदा ना हो तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता, तब तक निमज्जित ना हो जाए ब्रह्म में तब तक कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट इस बात की। हम क्या सोचते हैं कि भाई बॉर्न होना बहुत जरूरी है, सिर्फ जन्म लेना बहुत आवश्यक है। हम जीवन भर ढोते हैं, मैं ब्राह्मण, हाँ ढोते हैं खोपड़ी पे, मैं क्षत्रिय, यहीं ढोते हैं, यहीं पर हम ढोते हैं कि मैं वैश्य, मैं अग्रवाल, मैं मारवाड़ी, ये सारा यहाँ है यहाँ। लेकिन ये वाला मामला जिसको लेकर, जिस जन्म को लेकर हम पूरा जीवन बिता देते हैं, इस जन्म का कोई महत्व नहीं है जब तक कि ट्वाइस बॉर्न ना हो जाए। ट्वाइस बॉर्न जब व्यक्ति आत्मा में निमज्जित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म कहता है कि सभी शूद्र पैदा होते हैं। आप भागवत उठाइए, आप गीता उठाइए, आप कोई शास्त्र उठा लीजिए, सारे शास्त्र सनातनी, सारे शास्त्र कहते हैं कि सब लोग शूद्र पैदा होते हैं और उनमें से कुछ ब्राह्मणत्व को उपलब्ध होते हैं, कुछ ब्राह्मणत्व को उपलब्ध होते हैं, पैदा शूद्र होते हैं। चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे कोई शूद्र के, सारे शूद्र हैं, जन्म से सभी शूद्र है। इसलिए ब्राह्मणों के बच्चों को यज्ञोपवीत कराते हैं। यज्ञोपवीत कराकर वो एक औपचारिकता है, केवल ये बताने के लिए, इसको कहते हैं द्विज संस्कार। भाई इसका दूसरा जन्म हो गया, लेकिन औपचारिकता है। नैसर्गिकता क्या है? नैसर्गिकता उसकी है कि जिस पल आप आत्मा में निमज्जित हो तब आप द्विज हैं, तब आप ट्वाइस बॉर्न हैं। इतने सस्ते में मत ले लेना। हमने सारी बातचीत, आप समझना, सारी हानि, एवरीबॉडी हु इज सिटिंग इन फ्रंट हियर, आपने क्या किया? खर्चा कम हो जाए तो आपने अपने सारे पूजनों में शॉर्टकट्स कर दिए। आपको कौन सा पंडित अच्छा लगता है? जो आपकी भाषा में। आप हाथ किसको दिखाते हो? जो आपकी हाथ की और भाग्य की रेखा न जाने, जो आपकी वासना की रेखा जाने। तो आपका जन्म पत्री पढ़ने वाला पंडित सबसे मधुर कौन है? जो व्यक्ति आपकी इच्छाओं की कुंडली जानता हो। गड़बड़ हो गई है। जब तक आत्मा में निमज्जित नहीं होगे तब तक ये सारे शॉर्टकट, सारे सस्ते साधनों में आप लिप्त रहोगे। लेकिन जैसे ही पता चलेगा स्वयं को जन्म जो देता है वह द्विज है, वही ट्वाइस बॉर्न है, स्वयं को आप अपने आप को दे सकते हैं। उस अवस्था को आसनस्थ अवस्था कहते हैं। ध्यान बीज है। आसनस्थ जो हुआ, ध्यानस्थ जो हुआ, वह आत्मा में निमज्जित हो जाता है। इस निमज्जन से आत्मा का जन्म होता है, उसको हम द्विजत्व का प्राप्त होना कहते हैं। देखो, इस सूत्र के बाद ये कहना बड़ा आवश्यक है कि बहुत सस्ती सस्ती बातें जो बाजार में बिक रही हों उनको मत खरीदने लग जाना। हमें सारी सस्ती बातें एक समय के बाद लगता है कौन पचड़े में पड़े, कौन झंझट में पड़े। ये झंझट है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बीज की भांति मिट जाओ, वृक्ष की भांति हो जाओ। इससे बड़ी घटना तुम्हारे शरीर में कभी नहीं घट सकती। फिर जो जितनी घट रही है वो सब छोटे मोटे लेवल वाली। जो बड़ी घटनाएं, बड़ी से बड़ी घटना शिव आपको सुना रहे हैं, दिस शुड हैपन। और जिस व्यक्ति के साथ ये हो जाता है, पर एक प्रश्न है जो सबके जीवन में आता है। प्रश्न तुम्हें डर किस बात का है? एवरीबडी हैज अ फियर। और आप समझना, कोई, हम जब आपसे दूरी पर पूछते हैं, पब्लिकली कोई बात पूछते हैं, तो कहता डरता तो मैं अपने पिता से भी नहीं। ठीक है ना? ये प्रश्न, ये बात तो हम सभी कहते हैं, लेकिन एक डर है भीतर। उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है, चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, भीतर जाकर टटोलने की आवश्यकता है। डर यह है कि बीज को डर लगता है कि मैं मिट जाऊंगा। आपको उस अनंत सागर में जाने के समय पर डर लगता है कि आप नहीं बचोगे,
क्योंकि एक ही तरीका है उसमें जाने का, आपका न बचना, आपका मरना। कौन सा मरना? वो शरीर वरीर वाली बात छोड़ दो। जिस व्यक्ति ने अपने होने को, अपने बीइंग को नहीं, अपने डूइंग को बीइंग मान रखा है, तो वहां डूइंग तो मरेगा। जिस बीज को ये पता चल जाए कि मिटना है, बीज की तकलीफ समझ में आ जाए, उसे कोई भी पता नहीं वृक्ष होगा कि नहीं होगा। बड़ी इनसिक्योरिटी में जो एक यात्रा जब अध्यात्म की चलती है, तो सामने बिल्कुल प्रश्न चिन्ह होता है, बहुत बड़ा संशय होता है, जिज्ञासा भी होती है, कौतूहल भी होता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी छिपी हुई डर भी होता है कि यहां मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाने जा रहा हूं। और सब कुछ क्या, तुम थोड़ा धन लगा दो, वो कुछ सब कुछ नहीं है। तुम अपनी सारी जीवन भर की पूंजी लगा दो किसी काम में, वो कुछ भी नहीं है। यहां तुम अपने आप को ही लगाना पड़ता है। आपके द्वारा आपसे जो भी कुछ पैदा हुआ उसकी यहां कोई गिनती नहीं है, यहां आप ही को लगाना पड़ता है। बीज का कभी मिलन भी होगा, वृक्ष से संभव नहीं है, क्योंकि वृक्ष और बीज आपस में ऐसे जुड़े हैं कि जब तक बीज मिटने को तैयार ना हो तब तक वृक्ष नहीं बन सकता। तो जैसे ही वो वृक्ष बनता है, तब पता ही नहीं चलता कि किस बीज से बना था, क्योंकि फिर वो महासागर बन जाता है। फिर वो उसके साथ, उस सोर्स और उस एनर्जी के साथ एक हो जाता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र एनर्जी है। यह पीड़ा है, यह सबसे बड़ा डर है। आप समझना, अध्यात्म के मार्ग पर शुरू में आप चल सकते हो। देखो, बुद्ध के पीछे करीब 35 लाख शिष्य रहे, महावीर के साथ कोई 33 लाख शिष्य रहे, लेकिन इनके साथ चलना आसान था। लेकिन जब घटना घटने वाली बात थी, तो वो अकेले बुद्ध के साथ घटी, वो अकेले महावीर के साथ घटी, वो एक के साथ घटी। क्यों? क्योंकि पीछे उनको इमिटेट कर रहे थे। यहां इमिटेशन नहीं चल सकता, यहां खरा चाहिए, तुम ही पूरे के पूरे खरे हो। यहां पर तुम्हारे सब्स्टिट्यूट से या डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा, यहां तुम्हें ही चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट पिक्चरों में चल जाता है। कोई मरने को तैयार था और दूसरा जो था वो वाहवाह लूट रहा था, उसने बेचारा जो मर गया उसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को तुम पर्दे पर देखते हो, वो आदमी नहीं, जो उसके पीछे था, जो छिपा हुआ था, वही सब कुछ है। वो घटता कब है? जब वो अपने आप को मिटाने को तैयार है। डर स्वाभाविक है। और आप एक बात समझ लेना, देखो, आपके संबंध मुझे नहीं मालूम कि गुरुओं के साथ कैसे रहे। गुरु तो वास्तव में वो है कि उसके सामने पहुंचने के बाद आप में प्रेम भी उठता हो और डर भी महसूस होता हो, क्योंकि वो मिटाने आया है। और अगर आपके गुरु के साथ आपका संबंध ऐसा महसूस नहीं होता, आपको वहां बड़ा कंफर्ट नजर आता है, आपको बहुत आनंद नजर आता है, आपको लगता है कि ओह, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, जो आपने एक परसेप्शन बना लिया था, then that person is not a guru. He is imitating it. आप अपने आप को जाके झांकना, जब एक बार किसी से मिटने मिटाने वाला संबंध हो जाए, तो एक बार एक व्यक्ति के पास जाकर डर लगना आवश्यक है। और अगर डर न लगे तो वो जो व्यक्ति तुमने बना रखे सब दो कौड़ी के। डर चाहिए, क्योंकि वो डर तुम्हारा वो डर है कि मैं मिट सकता हूं, मेरे मिटे बिना काम ना होगा। बीज हो तुम, और अगर बीज को वृक्ष बनने की आकांक्षा, बीज बनना, सामने वृक्ष बनने की अवस्था प्रकट हो गई है, तब उसे जो उस मार्ग पर प्रशस्त कर रहा है, उससे उसको डरना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि वो वहां पर उसे साफ साफ नजर आता है कि मैं गया, मैं गया, मैं गया, और जैसे ही वो गया, उससे जो प्रकट हुआ वो ब्रह्मांड था। इसलिए आवश्यक है वहां से। तो आप एक छोटी सी बात समझना, जहां पर भी, क्योंकि क्योंकि जैसे ही तुम्हें पता चले कोई तुम्हें मिटाएगा, तो तुम सबसे पहले जहां तुम्हारी बात तुम्हारे मन की ना हो, रुचिकर ना हो, वहां से तुम भाग लेते हो। लेकिन ना, जहां तुम्हारी रुचि की ना घट रही हो,
जहां किसी और की रुचि की घट रही हो वहां बैठ जाना, जो तुम्हारी रुचि की घटती हो वहां से भाग जाना। शिव तत्व कहता है जहां तुम्हारे मन की न हो रही हो वहां बैठ जाना, वहां बहुत कुछ मिलने की अवस्था है। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे मन को कोई भरने की चेष्टा नहीं कर रहा, तुम्हें प्रसन्न नहीं कर रहा, तुम्हें इंप्रेस करने की चेष्टा नहीं कर रहा। लेकिन जहां पर तुम्हारे मन की हो वहां से भाग जाना। ऐसा भी ना हो पीठ दिखाकर वापस मुड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि मंदिर के पंडितों से, औरों से तुम्हें डर लगता है ना, क्योंकि वो तुम्हारी वासनाओं को, इच्छाओं को, तुमने जो कह दिया उसको पूरा करने के लिए पूरे समय तैयार है। लेकिन जब तुम किसी के पास पहुंचते हो, एक ऐसे गुरु के पास पहुंचते हो जिसके सामने तुम्हें तपिश महसूस होती है, वहां तुम जलन महसूस होती है, तुम्हारे भीतर से आग निकलने लगती है, तुम्हें तुम्हारा दर्शन सामने होने लग जाता है, तब उसकी अवस्था है ये आसनस्थ में निमज्जित होने की बात है। इसलिए छोटी सी बात है जिसको हमें विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। देखिए, जिस सूत्र को लेकर हमने इतनी लंबी यात्रा करी है कल और आज, मुझे लगता नहीं था आसनस्थ और निमज्जित होना आत्मा में इतना लंबा सूत्र घटित होगा। लेकिन अगर ये एक बार आसनस्थ हो जाए, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और अगर बिगनिंग बहुत अद्भुत और आनंदित प्रारंभ हो जाए तो आप समझिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए एक अपने आप से पुनः प्रश्न करें। देखिए, आज प्रश्नों का दिवस है। एक आपने अपने आप से प्रश्न किया कि डर किस बात का है? आपने आनंद कहां खोया? भीतर खोया। लेकिन आप अपने आप से प्रश्न करें, और व्हाट डू यू हैव दैट विल बी लॉस्ट? जब आपको डर लगता है तो आपको लगता है जो जो आपने पकड़ रखा है वो खो जाए। आपने कभी अपने मन से अपने आप कभी कोई प्रश्न किया कि जब आपके मिटने की बारी आई तो आपको क्या क्या खोने का डर लगता है? तुम एक बात पर ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे पास वस्तुतः कुछ भी है, बीज के पास है क्या? अगर मैं कहूं कि बीज के पास क्या है, तो आप एक बार अपने इस प्रश्न को अपने आप से पूछें। तुम ये मत पूछो कि वृक्ष होगा या नहीं, गलत पूछते हैं। सब अपने आप में सोचते हैं कि मैं बीज बनने को, चलो मिटने को तैयार हो जाऊं, पर गारंटी दे दो कि क्या मैं वृक्ष बनूंगा? लेकिन ये बात पूछने की नहीं है। तुम यह पूछो कि बीज के पास क्या, जिसे तुम खोने में डर रहे हो, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास कौन सी संपदा है जिसको खोने से तुम्हें डर लग रहा है? पूछो। श्रद्धा हमेशा पूछती है। श्रद्धा केवल प्रश्न करती है। श्रद्धा पूछती है मेरे पास क्या है जिसे खोने में डर हो? तुम्हारे पास को क्या चीज ऐसी है जो खो जाएगी? अगर आपसे पूछूं, आप अपने आप से पूछो कि अगर आपके पास शिव के पास जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए और आपको सब कुछ छोड़ना पड़े, तो आप क्या खोने से डर रहे? किस बात की? मैं सोचता हूं चिंता खो जाएगी, दुख होगा, संताप होगा, उदासी होगी, मगर इनके खोने का क्या डर है? कोई आनंद खोने का डर है। आपकी जितनी बड़ी बड़ी ये संसार से पैदा सारे संताप, विषाप, दुख, पीड़ा है, ये सारी की सारी मिट जाएंगी। कोई ऐसा नृत्य जो तुमने कभी जाना, जो ऐसी सुगंधी जो तुमने जानी, जो केवल वहां से उठ सकती है, जो तुम्हारी आत्मा में निमज्जित होने के बाद प्रकट होती है, तुम उस खोने से वंचित रह जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम उस नंगे आदमी की तरह से हो जिस आदमी को स्नान करना है, क्योंकि वो स्नान इसलिए नहीं कर रहा कि अगर स्नान कर लिया तो फिर कपड़े कहां धोऊंगा। अरे एक बार गौर से देख, तूने कपड़े पहने ही नहीं है, नंगा खड़ा है, तू डर क्यों रहा है नहाने से? हम एक कदम आगे की सोच रहे हैं, बिल्कुल नग्न व्यक्ति की तरह से, जो स्नान करने के लिए इसलिए डर रहा है कि जब कर लूंगा तो अपने कपड़े कहां धोऊंगा। अरे तुमने कपड़े पहने ही नहीं, तेरे पास है ही नहीं, तू किस बात की कर रहा है? तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं।
यू डोंट हैव एनीथिंग जिसको आपको लगे कि आप खो जाओगे। सब श्रद्धा, श्रद्धा हमेशा देखती है मेरे पास क्या है, तर्क हमेशा देखता है क्या होगा भविष्य में, तर्क भविष्योन्मुख है, श्रद्धा वर्तमान में देखती है क्या है मेरे पास, बस केवल इतना हो मेरे पास। जैसे ही लोग आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं, हमारे पास आते हैं, ठीक है महाराज, आई वांट टू हैव दीक्षा बट आई विल टेक इट नेक्स्ट ईयर, आई विल टेक इट नेक्स्ट ईयर। आप समझना, जब किसी व्यक्ति को आप कभी अध्यात्म के मार्ग पर उसको आमने सामने आते हो और वो आपसे एक्सक्यूज करता है, तो ऐसा लगता है उस व्यक्ति को जैसे मैं उसको पकड़ के कह रहा हूं कि नहीं भैया आजा, मेरी कहीं रुचि नहीं है। ये मार्ग दूसरे की रुचि पर चलता ही नहीं है, ये मार्ग आपकी अपनी रुचि पर चलता है। तो आप समझ जाइए, एक जब भी आपके भीतर कोई घटना घटती हो तो प्रश्नों के जाल उठाइए। देखिए अर्जुन और गीता, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ, उसमें जो तथाकथित धार्मिक आदमी था युधिष्ठिर, उसके पास कोई प्रश्न नहीं थे, उसके पास कोई जिज्ञासा नहीं थी, उसके पास कोई संशय नहीं था। लेकिन अर्जुन के पास संशय भी था, उसके पास जिज्ञासा भी थी, उसके पास जानने की ललकता भी थी। जिस व्यक्ति के पास प्रश्न नहीं उठते उसके पास कोई धर्म की अवस्था भी प्रकट नहीं होती। और एक सोचने की बात है कि जैसे ही कहते हैं ध्यान करने से क्या मिलेगा, आप आते हैं कि बीज के बाद, ठीक है बीज अगर ध्यान है तो एक प्रश्न उठता है जो अमूमन नॉर्मल चारों तरफ आप किसी को कहें तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, तो ध्यान करने से क्या मिलेगा? बस बात भूल हो गई, थोड़ी गड़बड़ प्रश्न पूछ लिया गया कि ध्यान होने से क्या मिलेगा। उनको पूछना चाहिए था ध्यान न करने से आज तक तुम्हें क्या मिला। एक आपसे पूछता है कि ध्यान करने से क्या मिलेगा, उससे लौट कर पूछना चाहिए ध्यान न करने से क्या प्राप्त हुआ। आप जब उससे पूछते हैं ध्यान न करने से, तो आप समझना उसको अपना ही नहीं पता, वही पता है जो सामने बिंबों की भांति, रिफ्लेक्शंस की भांति दूसरे की दृष्टि में मैं कैसा दिखता हूं, तुम क्या, फिर तो यू हैव वेस्टेड लाइफ। आपका सजना सवरना, एड्रेस, घर, गाड़ी, कपड़े, अगर सब कुछ केवल दूसरे के लिए है तो एक बार सोचने की बात है आपके लिए अपना क्या था, आपके लिए अपना क्या है। इसका तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि भविष्य अज्ञात है। बीज का मिलन वृक्ष से कभी होगा कि नहीं होगा, ये उस बीज के प्रवेश पर पता चलेगा। तुमने कैसा अपने आप को रोपा, क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा ना हो कि तुम भीतर पहुंच के भी सोचो और संशय में भर जाओ, तो ऐसा लगेगा जैसे हमने कल्प वृक्ष की कहानी बताई थी कि उसके नीचे बैठकर कोई आदमी, उस वो जो वृक्ष आपके अंदर से पनपेगा वो कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष से आपका संबंध होना आनंदित है। इसलिए वो ही एक तरीका है जिसको आप आसनस्थ कहो, आत्मस्थ कहो, प्रज्ञा कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, बोध कहो, कुछ भी कहो। एक और सूत्र है, लेकिन हमारे पास खबर आई कि 11:55 has already happened। उस सूत्र को केवल नाम देकर आज के सेशन को विश्राम करते हैं। विद्या विनाशे जन्म विनाशः इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवश्यक है। जब एक धारा में निकले हैं तो फिर कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा किनारा नहीं होना चाहिए जिसका स्पर्श न हो। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश है। इस सूत्र को कल लेंगे। आज के लिए अगर कोई प्रश्न उठते हो तो अवश्य बताएं। आज अगेन नेक्स्ट मंडे ऑफ सावन का सोमवार, मुझे लगता है कि ऐसे श्रवण करें जैसे हम हर दिन अपने शिव के ऊपर महाभिषेक कर रहे हों। और महाभिषेक भी किससे हो रहा है, इस बार दूध आदि और चीजों का नहीं है जो नॉर्मली हम पदार्थ इकट्ठा करते हैं। इस बार जो जो चीज आपको छोड़नी है, जो आप अपने आप में से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और आप शिव से कह रहे हैं इसको स्वीकार करो, उसी से अभिषेक कर दो। राधे राधे, हरि बोल।